प्रगति की नई उड़ान 2 वर्षों में कोऑपरेटिव बैंक बना सहकारिता की मिसाल। बैंक ने प्रेस वार्ता कर 2 साल की विकास यात्रा का ब्यौरा साझा किया। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध समिति के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के चेयरमैन ठाकुर रामनाथ कोविंद और सीईओ राजेश कुमार ने पत्रकारों से संवाद करते हुए बीते 2 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया। 1927 में स्थापित यह बैंक आज न सिर्फ जनपद मुजफ्फरनगर और शामली के ग्रामीण इलाकों में अपनी 50 शाखाओं के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा है, बल्कि सहकारी आंदोलन में भी एक मिसाल बन चुका है। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एक नाम जो 98 वर्षों से जनसेवा की मिसाल बना हुआ है। 12 अगस्त 1927 को स्थापित यह बैंक आज मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों में कुल 50 शाखाओं के माध्यम से किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। आपको बता दें कि बैंक की वर्तमान प्रबंध समिति ने 23 जून 2023 को कार्यभार ग्रहण किया था और बीते 2 वर्षों में त्वरित निर्णय क्षमता और बेहतर निगरानी से हर क्षेत्र में बैंक ने सराहनीय प्रगति की है। प्रेस वार्ता में चेयरमैन ठाकुर रामनाथ कोविंद ने विकास यात्रा का ब्यौरा साझा किया, तो वहीं सीईओ राजेश कुमार ने पत्रकारों के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और सहकारिता की इस मिसाल को अब आगे और बुलंदियों तक ले जाने का संकल्प लिया गया है। मित्रों, मुझे आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि 2 वर्ष पूर्व जब हमारे बोर्ड का गठन हुआ और बोर्ड में बहुत ही जिम्मेदार और पॉजिटिव सोच के लोग, और मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर एक ऐसा बोर्ड कि जो निश्चित रूप से सभी लोग बैंक के हितों को लिए लेकर के, किसानों के हितों को लेकर के काम करते हैं, ऐसा प्रबंध कमेटी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मिली है। अपने बैंक द्वारा जो मैं कुछ चीजें, जो ऋण योजनाएं आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, जो बैंक में चलती हुई आ रही हैं, इस तरह की कि दोनों जनपदों में 102 बीपैक्स के माध्यम से हम कृषकों को अल्पकालिक एवं मध्यकालिक एवं कृषि कार्यों के उपयोगी हेतु, उनके उपकरण हेतु ऋण की व्यवस्था हम लोग करते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम लोगों ने अच्छे और सस्ते गृह ऋण की भी हमारे यहाँ पर बैंक में व्यवस्था है, ऋण की व्यवस्था है। वेतनभोगी सहकारी समितियां हमारे यहाँ से काफी बड़ी समितियां भी हमारे यहाँ पर हैं, वेतनभोगी, जिनको हम लोगों ने ऋण दे रखा है। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा हेतु ज्ञानदीप ऋण योजनाएं हमारे यहाँ पर चल रही है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी के रूप में प्रयोग की जाने वाली चाहे जीप है, मिनी ट्रक है, बस है, ट्रक हेतु ऋण आदि सभी वाहनों के लिए भी हमारे पास ऋण की व्यवस्था है। व्यवसायिक फर्मों को बंधक और दृष्टि बंधक ऋण की व्यवस्था है। अन्य कार्य में डेयरी विकास हो, चाहे मुर्गी पालन हो, मशरूम उत्पादन हो, मधुमक्खी पालन हो इत्यादि कुटीर उद्योग हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारी स्वरोजगार योजना के तहत भी हम लोग ऋण उपलब्ध कराते हैं। स्वयं सहायता समूह हो या अन्य आवश्यकता हेतु सदस्य भी हमारे यहाँ पर ऋण लेते हैं। विभिन्न विभागों के वेतनभोगी कर्मचारी, अधिकारियों एवं विगत 3 वर्षों से आयकर दाताओं हेतु व्यक्तिगत वाहन ऋण की भी हमारे यहाँ पर व्यवस्था है। कुछ सामाजिक सुरक्षा हेतु जो हमारे यहाँ संचालित हैं योजनाएं, मैं उनके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के बीमा की सुविधा, जिसका 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच खाता धारक लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के बीमा की सुविधा 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक के सभी बचत खाता धारक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। समिति के ऋणी कृषकों को मात्र 9.40 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर अंगन 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमे की हमारे यहाँ पर व्यवस्था है और जिसका लाभ भी ले रहे हैं। मित्रों, जो बैंक की मुख्य चीजें होती हैं डिजिटल सेवाओं को लेकर के,
मैं आप सबको मीडिया के बंधुओं को अवगत कराना चाहता हूं कि जो पूर्व में हम लोग डिजिटल सेवाएं दे रहे थे, आज डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर बैंक प्रदेश के अंदर ऐसा पहला बैंक है जो नेशनलाइज बैंक जितनी भी डिजिटल सुविधाएं देता है, आज मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बैंक हर वह सुविधाएं देता है जो नेशनलाइज बैंक के यहाँ भी उपस्थित है। ऐसी चीजें हमारे यहाँ बैंक द्वारा 2 मोबाइल एटीएम सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जो अन्य क्षेत्रों में किसानों की और सुविधा के अनुसार उनकी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को एनईएफटी, आरटीजीएस की सुविधा प्रदान की जा रही है। मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहक अपने खाते में किए गए लेन देन का विवरण देख सकते हैं। सभी शाखाओं पर ग्राहकों को अंतर शाखा लेन देन की सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। जिन ग्राहकों के लेन देन की सूचना एसएमएस द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर दी जा रही है बैंक के ग्राहकों को। बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पीएफएमएस पोर्टल पर लाइव है, जिसके माध्यम से खाता धारकों के खातों में धनराशि का स्वतः जमा ऑटो क्रेडिट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 9694 कृषकों के खाते में 9694 कृषकों के खातों में धनराशि प्राप्त हो रही है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त बैंक आईएमपीएस, गूगल पे, भीम ऐप, फोन पे तथा पेटीएम आदि यूपीआई ऐप पर लाइव है। नाबार्ड द्वारा निरीक्षण में बैंक को लगातार ए श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस बीच में जो बैंक ने कुछ नई योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूं। हम लोगों ने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना है कि युवाओं को रोजगार देने का, इसके तहत मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना तथा युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत युवाओं के लिए 2 नई योजनाएं लागू करने का महत्वपूर्ण हम लोगों ने लिया है। उक्त योजनाएं शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन में सहायक होगी। एक हमने छात्रों को लेकर के एक बचत योजना हमने शुरू की है। स्कूल के छात्र जो कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बचत की भावना को प्रोत्साहित कर उन्हें बैंक के साथ जोड़ते हुए सरकार से समृद्ध किशोर योजना लागू की गई है। इस योजना में लगभग 10,000 छात्र छात्राओं ने अभी तक हमारे बैंक में बहुत कम समय में, हम लोगों ने लगभग 2 से 2.5 महीने पहले ये योजना लागू की थी और इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि 10,000 बच्चों ने हमारे बैंक में खाते जोड़ लिए हैं। और अभी हम इसका जैसे ही जून खत्म हुआ, बड़ी मात्रा में इसका प्रचार प्रसार हम लोग इस योजना का करने वाले हैं। गृह ऋण की अधिकतम सीमा प्रबंधन समिति ने 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन हेतु ऋण की योजना भी हम लोगों ने प्रारंभ की है। ट्रैक्टर हेतु किसानों को रियायती दरों पर ऋण की व्यवस्था भी हम सब लोगों ने की है। ऐसी कुछ उपलब्धियां मित्रों जो पिछले 2 वर्षों में हम सब लोगों ने मिलकर के, यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के हर उस कर्मचारी ने जिनने दिन रात मेहनत करते हुए आज हम सब लोग इस चीज पर पहुंचे हैं। तो पिछले 2 साल की और अपनी प्रेस वार्ता अंतिम चरण में चलते हुए कि जो 2 साल में हम सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें अचीव की है, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 1,000 करोड़ रुपए से अधिक फसली ऋण कृषक सदस्यों को वितरित किया गया। बैंक के जमा निक्षेप 2023 में 2051.21 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्तमान में लगभग ये 2340 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि प्रदेश में हम प्रथम स्थान पर हैं। इस प्रकार गत 2 वर्षों में 270 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में आयकर विभाग ने प्रभावी पैरवी करते हुए
इसके फलस्वरूप 7.85 करोड़ रुपए का रिफंड प्राप्त हुआ, जो पिछले दौरान किसी ना किसी कारणों से अपना ये बड़ा बैलेंस कहीं कैसा तो एक तरह से गुम हो गया था। हमारे वाइस चेयरमैन श्री मुकेश जैन और उनके साथ आदरणीय हमारे वकील साहब विजेंद्र जी, सभी लोगों ने मिलकर के जो एक सकारात्मक पहल भी करी, उसमें लगभग हमें 8 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं और अभी भी और बड़ी मात्रा में फंड आने की उम्मीद है, जो हमने इन 2 साल में इस सब पैसों को लिया है। बैंक की कार्य पूंजी में वर्ष 2023 की तुलना में 614 करोड़ की वृद्धि हुई है। मित्रों, 23/3/2023 पर बैंक का शुद्ध लाभ 1127.47 लाख रुपए था, जो कि 31/3/2025 तो लगभग 9 करोड़ की वृद्धि के साथ यह हमारा शुद्ध लाभ 2022.08 लाख रुपए हो गया है, जिसमें लगभग 9 करोड़ का डिफरेंस के साथ आज हम 2 साल में। और इसके बारे में मैं बता दूं जैसा आपको सभी लोगों को कि नेट प्रॉफिट के मामले में भी हम बहुत क्षणिक, हमसे थोड़ा सा ही कुछ परसेंट लखीमपुर खीरी प्रथम स्थान पर है, हमारा बैंक सेकंड स्थान पर है, जो इस बार आया है। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर और शामली में 31 नए गोदामों का निर्माण कार्य हम लोगों ने पूर्ण कराया है, जो पूर्ण हो चुका है। पूर्व में 2 पहिया 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर लोड शून्य था। हम सब लोगों ने सर्वप्रथम जैसे ही प्रबंध समिति का गठन हुआ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान बोर्ड के प्रयासों से चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, चाहे ट्रैक्टर लोड हो, हम सब लोगों ने देना प्रारंभ किया है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस प्रबंध समिति का मैं नेतृत्व भी कर रहा हूं कि पहली बार जो हमारा बैंक किसान हितों को लेकर के जाना जाता है कि ट्रैक्टर लोन की व्यवस्था पहली बार हम सब लोगों ने शुरू की, और हम लोगों ने कई ट्रैक्टर भी किसानों के सस्ती दरों पर दिए भी हैं। 16,000 तक के बैंक ग्राहकों को नवीनतम टेक्नोलॉजी के कॉन्टैक्टलेस प्लेटिनम रूप डेबिट कार्ड हम लोगों ने वितरित किए। पहला ही सत्र 24-25 में चीनी मिलों को लगभग हमने 550 करोड़ रुपए का ऋण देकर के जो मिलों द्वारा कृषकों को गन्ने मूल्य के लिए मतलब जो भुगतान जो संभव हो पाया है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक विशेष सहयोग है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हमने 9,694 कृषकों के खाते में सम्मान निधि लोगों को प्राप्त हुई है, जिसके तहत 81 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि किसानों के खातों में प्राप्त हुई है। बैंक द्वारा नाबार्ड की वित्तीय समायोजन योजना से संचालित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष 186 कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें आप जन को बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ बैंकिंग लेनदेन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में बैंक के सभी शाखाओं के सौंदर्यकरण का कार्य कराया गया। कुछ जगह चल रहा है, वैसे तो हम सब लोगों ने मिलकर के सभी बैंकों का सौंदर्यकरण जो पिछले 10-20 साल से नहीं हो पाया था, ऐसे हमने सभी शाखाओं को ध्यान में किया, किसानों का ध्यान में रखा, अपने ग्राहक का ध्यान में रखा। तो वहां के लिए अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, अच्छे पानी की व्यवस्था हो, अच्छे हर तरह से उनके लिए एक उन्हें लगे कि हाँ आप अपने किसी बैंक में आए हैं। तो ऐसे हमने सभी शाखाओं को साफ सुथरे ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाया है। बैंक मुख्यालय पर साधारण मीटिंग हॉल के रेनोवेशन कराते हुए उसमें वाईफाई, एयर कंडीशन, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था की गई है, जिससे मीटिंग हॉल उपयोगी हो गया है। इन सभी के साथ साथ हम सभी ने मिलकर के 17 शाखाओं तथा बैंक मुख्यालय के सभी अनुभागों में भी एयर कंडीशनर लगवाए गए हैं। जो शेष हमारे अभी 33 बैंक बचे हैं, उनके लिए भी बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी आने वाले समय में प्रत्येक बैंक हमारा एयर कंडीशनर होगा, हमारा सभी फर्नीचर से युक्त होगा, अच्छे पानी से युक्त होगा। ऐसे हम सब लोगों की अगले 1 से 1.5 महीने में हम सब लोगों की इस तरह की तैयारी है कि हम सभी शाखाओं को इस तरह कर देंगे। निर्धारित अवधि के भीतर बैंक की सामान्य निकाय की बैठकों का भव्य आयोजन किया गया।
बैंक द्वारा अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गत 2 वर्ष के दौरान गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए कई हम लोगों ने कैंप भी आयोजन करवाए, जिसमें नेत्र परीक्षण, चश्मों का और कई चीजें हम लोगों ने, रक्तदान शिविर भी हम लोगों ने कई बार लगवाए। एक अभी जो पूर्व में हमारी एक बोर्ड बैठक हुई थी, तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि जहां जहां हमारी बैंक होंगे, जहां जहां हमारी शाखाएं होंगे, हम लोग चाहे वो बैंक के बाहर हो चाहे बैंक के आसपास हो, हम लोग आम जन का भी ध्यान रखते हुए, चाहे बैंक का ग्राहक है, किसान है, मजदूर है, उसके अलावा भी उस हमारी शाखा से आसपास अगर कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है, उसके लिए शीतल पेय की व्यवस्था हो, ठंडे पानी की व्यवस्था हो। ऐसे हम सब लोगों ने सभी शाखाओं पर अपना एक आरओ ठंडा वाटर कूलर लगाने का ऐसा हम सब लोगों ने अपना मन बनाया है कि हम सभी 50 की 50 शाखाओं पर ठंडे पानी की उपलब्धता कराएंगे। मेरी प्रेस वार्ता के यही मुख्य बिंदु थे। आप सभी लोगों ने भी मुझे धैर्य से सुना, आप सभी का आभार। कोई किसी का विषय हो आप बात कर सकते हैं, और सभी के लिए क्या मुद्दे रही है, क्या लाभ रहा है सोसाइटी को। आज प्रबंध समिति के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज एक प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य तो केवल ये था, जो सहकारी बैंक को केवल ये मानना गया कि केवल वो किसानों का ऋण देगा, केसीसी करेगा। तो आज उससे हट करके भी, चाहे वो गृह ऋण की बात हो, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, 2 पहिया 4 पहिया, अन्य किसी प्रकार के लोन, तो आज हर तरह से हर क्षेत्र में सहकारी बैंक अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर अग्रणी दिशा में है और अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आज कितना लाभ इस वर्ष हुआ? इस वर्ष लाभ हमें 9 करोड़ से प्लस हम लोगों को लाभ इस वर्ष का रहा है, मार्च 2025 तक। टोटल जो 2 साल का है व्यापार वृद्धि कितने करोड़ रुपए में है? हमारा इस बार का जो टोटल जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 20 करोड़ प्लस, यानी 20 साढ़े 20 के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट हमारा रहा है। व्यापार कितने करोड़ रुपए की किया है? व्यापार हमारा लगभग 4000 करोड़ के आसपास का हम लोगों ने। 2340 क्या करोड़? ये निक्षेप है, यानी ये जो डिपॉजिट है ये हमारा, और हम लोगों ने प्रदेश में एक बड़ी भूमिका के साथ ये हम लोगों ने आज मतलब जो डिपॉजिट में हम 2300 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। तो इस तरह का क्या आम लोग भी यहाँ खाता खोल सकते हैं? अरे यार कैसी बात कर रहे बड़े भाई, आम लोग बिल्कुल खोल सकते हैं। आप भी खोल लो एक खाता, तो मतलब आपको भी सुझाव, आप लोग भी खोल लो एक खाता। अच्छा, 4 पहिया वाहन के लिए लोन की व्यवस्था की है, ट्रैक्टर लोन शुरू किया है आपने, किस तरह का लोन होगा, क्या दोस्त? मैं एकदम ये तो सारी फिगर और बैंकों के अपनी एकदम नहीं आप लोगों को बता सका, लेकिन इतना जरूर बता, अन्य बैंकों के मुकाबले हम लोगों ने कहीं ना कहीं वो आम जन को ध्यान में रखते हुए कि इंटरेस्ट रेट में औरों के मुकाबले कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया है और बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया, ताकि कस्टमर को ज्यादा चक्कर न काटने। कितनी शाखाएं ब्रांचें चल रही हैं? 50 हम लोग शाखाएं चला रही हैं दोनों जनपदों में। आज जो आप कुछ नया करने जा रहे हैं ग्राहकों के लिए आगे, तो यही हमारा ये है कि हम सब लोग ज्यादा, एक हम लोगों ने बच्चों के लिए जो कक्षा 6 से 12वीं तक के ऐसे बच्चे कि हम लोग उन्हें बच्चों को प्रोत्साहित करें बैंक के प्रति, उनको बचत के प्रति, उनको आदत पड़े बचत करने की। ऐसा हम लोगों ने एक बहुत अच्छी स्कीम बच्चों के लिए निकाली है, ताकि बच्चा इंटर करने के बाद हम उसको बहुत सस्ती दरों पर उसको पढ़ाई के लिए, उसकी लिखाई के लिए बहुत अच्छा उसको ऋण उपलब्ध करा सकें। इस तरह की भी हमने, और जिसमें 10,000 बच्चों ने पिछले 3 महीने में हमारे यहाँ पर खाते भी खुलवाए हैं। ठीक।